अच्छे एस्ट्रोलॉजी ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ। हमने सबने मिलकर ये अपना एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ किया है और सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। हम चाहते हैं कि ऐसे हम प्रोग्राम करते रहें। थैंक यू। थैंक यू। मैं उषा सप्रा और ये सम्मेलन आज किया है, हम सारी टीम ने मिलके सब किया है और सब आए, हमें अच्छा लगा बहुत। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग सा एक सपना था जो आज पूरा हुआ। एक इवेंट हुआ, उसके बाद पूरे एक साल तक हम इस सपने को बुनते रहे रोज़ रोज़, और आज जब वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा और एप्रिसिएशन मिल रहा है, एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग अप टू मार्क जैसा हम सोच रहे थे। आउटस्टैंडिंग है, माइंड ब्लोइंग है। वी आर ब्लेस्ड कि ऊपर वाला हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देता रहता है और हम इतने अच्छे डीड्स करते रहते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं एक अच्छी नॉलेज को लेके, एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स को लेके, और कितना डीप ये है, कितना गहरा इसका एक निष्कर्ष हो सकता है उन गहराइयों को लेके। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं आचार्य कविता सूजी, मैं अक्षय एस्ट्रोलॉजी में ट्रेजरर हूँ। तो हमने लास्ट ईयर अवार्ड किया था अपना फर्स्ट, जिसका आज नतीजा है कि हम सेकंड पे आए हैं। तो अब ये देखिए कि कहाँ से कहाँ हमारा अवार्ड फंक्शन पहुँच चुका है। और इसमें हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, अलग अलग फील्ड के हमने लोगों को इनवाइट किया, जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये हमारा मेन मकसद था ज्योतिष का प्रचार और प्रसार, जो कि आज आपने देखा ही होगा अपनी आंखों से कि अलग अलग फील्ड के लोगों के आने का ये हुआ कि उनको इस पे विश्वास बढ़ रहा है और यंग जनरेशन आ रही है जो कि हमारे साथ जुड़ रही है। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम सुनीता वर्मन है और मैं भी इस टीम की एक मेंबर हूँ। मेरे पास बचा नहीं है कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि मेरे टीम मेंबर्स ने इतना अच्छा पहले ही बोल चुके हैं। तो और क्या बोलूँ, बस यही कहूँगी हम सभी की मेहनत रंग लाई है और आज जितने भी लोग आए हैं सब ने हर चीज़ की तारीफ़ की है। हम वेल ऑर्गेनाइज्ड है प्रोग्राम, सभी ने बहुत शांति से लेक्चर सुने हैं जो बहुत रेयर होता है, और हम चाहते हैं कि हम नियर फ्यूचर में भी इसी तरह के प्रोग्राम करते रहें और मैं चाहती हूँ भगवान हमें इसी तरह ब्लेस रखे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com। पहुंचा हूँ पश्चिम विहार रेडिसन ब्लू में। आज एस्ट्रोलॉजर्स पहुंचे और ज्ञान की बात सभी जनता तक पहुंचाने का एक वादा भी किया और अवेयरनेस का प्रोग्राम था। मेरे साथ हैं जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है, बात करता हूँ और समझूंगा कि आखिर क्या प्रेरणा रही और क्यों इस फील्ड के अंदर ये सोचा गया कि इसको भी हम एक कॉर्पोरेट और या कहें रेडिसन ब्लू जैसे होटल में हम एक मंच सजा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रेरणा जानना चाहूँगा, क्या प्रेरणा मन में आई एकदम अचानक की? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती दहिया है और इस फील्ड से जुड़े हुए मुझे मोर देन 15 ईयर्स हो चुके हैं, लर्निंग एनहांसमेंट ग्रूमिंग। प्रेरणा ये थी कि हम लोगों को जब काउंसिल करते थे तो लोग बड़े डरे हुए कई बार आते थे। तो जो इसके पीछे मेरा जो पर्सनल मोटिव था वो ये था कि लोगों को एक अवेयरनेस आए कि किस तरह से एक ज्योतिष को, एक ग्रहों को समझना बड़ा ही सरल है और इनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी गो में आप अपनी लाइफ के रूटीन को, अपने रिलेशन डीलिंग को अगर चेंज करें तो आप अपने सब ग्रहों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और जो हम टीम, जो पंच तत्व हैं, हम जब हम पांचों मिले तो हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन की एक नींव रखी 2022 में और उसको बहुत बड़ा ऊंचाइयों तक लेके जाने का एक सपना सोचा है। बहुत डिफरेंट आयाम आगे आएंगे जो कि अभी अनरिवील नहीं हो सकते, लेकिन डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग रहेंगे सबके लिए। अच्छा, मैंने अब देखा कि हर एक वेल मेंटेन फैमिली एक लॉयर रखती है, एक डॉक्टर रखती है, अपने में एक प्रोफेशनल रखती है, उसमें एक एस्ट्रोलॉजर भी होता है, डेफिनेटली होता है। बावजूद अभी तक एस्ट्रोलॉजर्स को कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया और आप काम कर रहे हैं और आज अनिल वशिष्ठ जी पहुँचे, एच.एस. रावत जी पहुँचे, तो डेफिनेटली बड़े लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। कुछ नहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल जो आज पॉलिटिक्स से भी अपना आयाम छू चुके हैं वो लोग भी अपने आप को एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही एक कदम उठाते हैं, बावजूद भी रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं कमज़ोर है, या ये कहीं नींव बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। तो क्या लग रहा है आने वाले टाइम में? एक्चुअली ये इतनी गूढ़ एक साइंस है। जैसे हमारे साथ आज 4 बहुत ही बेहतरीन हस्तियां थी, एच.एस. रावत जी, मानविंदर जी, अनिल वत्स जी, श्री माली जी। ये चारों ही अपने में नाम है, इनको सब पहचानते हैं और इनका मतलब इनका ज्ञान तो हम लोग एनालाइज कर ही नहीं सकते, इतना डीप इनटू अर्थ है। लेकिन उसके बाद भी जो गवर्नमेंट है वो इसको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी भी साइंस और जो शास्त्र है उसके बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं। अभी भी टेक्निकल चीज़ों पे कुछ काम होना बाकी है, जो कि शायद इसीलिए अभी इसको डॉक्टरेट भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो जिस दिन डॉक्टरेट रिकॉग्नाइज हो गई उस दिन डेफिनेटली हम लीड कर जाएंगे। और अभी लेटेस्टली मुझे 10 दिन पहले ही सुनने में आया है कि कोई ऐसा लॉ पास हो रहा है
जिसमें इसको रिकॉग्निशन मिल रही है, बिकॉज मैं प्रोफेशनली क्रिमिनल लॉयर भी हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टेड रहती हूँ कोर्ट से और इंटरेक्टेड रहती हूँ सारी चीज़ों से, तो मुझे ये अपडेशन आया। सो मैं पहली इंसान थी जो बहुत हूट की थी, वाओ आई एम वेटिंग, क्योंकि इस तरह की एक रिकॉग्निशन एक एस्टीम्ड प्रोफेशन को मिले जो कि वाकई गहराइयों तक उसकी नींव है मजबूत। बचपन से देखते आ रहे हैं कोई भी चीज़ कुंडली दिखाए बिना, टेवा दिखाए बिना, राशि जाने बिना नहीं की जाती थी, तो उसको क्यों नहीं वो एक मुकाम हासिल हो रहा है जो उसे होना चाहिए। तो उसी पे बस थोड़ा सा एनालिसिस चल रहा है, शायद हमारे साइंटिफिक टीम्स जो हैं उसको और स्टडी करना चाहती हैं, एंड डेफिनेटली हम जीतेंगे, वी हैव दैट ट्रस्ट। ओके, अभी कुछ बात कोर्सेज को यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में लाने की बात भी की जा रही है, और बात सनातन की जाए तो हाँ बहुत सारी चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो क्या लग रहा है कि कुछ जो बड़े आज चेहरे नज़र आए वो कोशिश करेंगे कि स्कूल्स में या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एक कोर्स के तौर पर भी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाया जाए? बिल्कुल सर, हम अक्षय एस्ट्रोलॉजी, जो अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड का जो बेस है अक्षय एस्ट्रोलॉजी, वो अपने में ही सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। सर्टिफाइड कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, हम सब ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हमारे जितने एस्टीम्ड सीनियर्स आए थे उन सब ने भी ये कोर्सेज के अपने अपने महाविद्यालय खोल रखे हैं, जिसके तहत वो पढ़ाते हैं बच्चों को। या हम जैसे, हम तो कहेंगे जब आप स्टूडेंट बन गए, बच्चे बन गए, जब भी लर्निंग की किसी की इच्छा होती है तो डेफिनेटली इन स्कूल्स में अप्रोच करते हैं। और ये बिल्कुल सेपरेट एक एंटिटी क्रिएट की गई है अभी तक, बट येस DU में भी इसका बहुत जल्दी एक कोर्स आने वाला है, ऐसा मैंने न्यूज़ में सुना था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसको इंट्रोड्यूस करने वाली है, और वाकई वो बहुत अच्छी चीज़ होगी जिस दिन वो इंट्रोड्यूस करेगी, क्योंकि बच्चों को अगेन कॉस्मिक साइंस के बारे में भी जानने में थोड़ी और भी गहराइयों तक पता चलेगा, और उनका भी शायद विश्वास बनेगा। अभी तक वो सिर्फ BCA, BBA और M.Tech, B.Tech इन्हीं पे अड़े रहते हैं, तो आगे उनको शायद इस चीज़ में भी स्टेप इन करने का एक वजूद मिलेगा कि हाँ हमारे पास एक ऑथेंटिक डिग्री है जिससे हम अपने करियर को आगे। ऑथेंटिक की बात करें, आपने अभी B.Tech की बात करी, ICT अप्रूव्ड होता है, LLB की बात करी, आप भी लॉयर हो, मैं भी एक लॉयर हूँ, और हमारे को BCI ने अप्रूवल दिया, डॉक्टर्स को MCI अप्रूवल देता है, काउंसिल्स हैं या ये कहें कि गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी में आप कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी काउंसिल बन सके, गवर्नमेंट के लोग एकजुट होकर इस चीज़ को आगे लाएं कि एक काउंसिल बने गवर्नमेंट में, उसको एंटरटेन करें, हम कम से कम दरवाज़ा तो खटखटाएं? बिल्कुल, हम सब ऐसा प्रोपेगेंडा लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम ये चीज़ ज़रूर रखेंगे कि एटलीस्ट उसकी कोई रिकॉग्निशन हो, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी रिकॉग्निशन हो जो कि डेफिनेटली लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे कि हाँ एस्ट्रोलॉजर को कोई ऐसे ही ना ट्रीट कर ले, बिल्कुल उसको एक अलग सी एक पहचान मिले। एक जैसे आपने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि कॉर्पोरेट इवेंट, तो वो कॉर्पोरेट लेवल उसको मिले, क्योंकि वो बहुत मेहनत से एस्ट्रोलॉजर बना जाता है, ऐसे आसानी से नहीं बना जाता। और एक एक कुंडली के विश्लेषण पे हमें पता है कि हम दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, तो वो रिकॉग्निशन डेफिनेटली मिलेगी, मिलनी ही है, ये निश्चित है, आज नहीं तो कल, और हम ज़रूर अपनी अपील डालेंगे। वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अनिल वशिष्ठ जी, और लगातार आपने इनको सुना है, देखा है और समझाया, और आज मेरे साथ बात करूंगा कि ज्योतिष के क्षेत्र में सर आपने का नाम शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। एक सवाल करता हूं कि ज्योतिष डराने का काम करती है या राह दिखाने का? शब्द में ही उत्तर छिपा है। ज्योति यानी प्रकाश, जो प्रकाशित करे, जो दूसरों के गुणों को प्रकाशित करे, जो दूसरों की जन्म पत्री में धन को प्रकाशित करे, विद्या को प्रकाशित करे, उसके पराक्रम को प्रकाशित करे, उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों को प्रकाशित करे, उसकी आयु को बताए, उसकी विद्या को बताए, उसके माता पिता, उसके परिवार, उसका रोजगार, उसकी जॉब, उसकी आय, उसके तीर्थ, सभी को जो प्रकाशित कर दे उसको ही तो ज्योतिष कहते हैं। तो जिस तरीके से आज के समय में हम देख रहे हैं ज्योतिष के लिए लगातार, क्योंकि आज एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हम खड़े हैं, रेडिसन ब्लू में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कॉर्पोरेट बन रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं, और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बच्चों का कैरियर या भविष्य भी इसके अंदर हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आने वाला फ्यूचर ज्योतिष का ही है, क्योंकि ये दूसरों को प्रकाशित करता है, और इससे बड़ी क्या विद्या हो सकती है कि पहले आप खुद को जाने, फिर आप दूसरों को भी बताएं, दूसरों का भी मार्गदर्शन करें। स्वभाव का बच्चा आता है, वो पूछता है मेरी एजुकेशन, मैं कौन सी दिशा में जाऊं, ज्योतिष बताएगा। व्यक्ति पूछता है मैं जॉब करूं तो कौन सी लाइन में करूं, आपका कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ज्योतिष ही बताएगा।
और अगर कोई ये पूछ ले कि मैं जो मकान खरीदने जा रहा हूं ये मेरे लिए शुभ है या नहीं, ये भी ज्योतिषी बताएगा। मुझे व्यापार करना है या नौकरी करनी है, ये ज्योतिषी बताएगा। आने वाला फ्यूचर मुझे लगता है जी क्योंकि जिस प्रकार से देश की परिस्थितियां चल रही हैं कि हम देखते हैं कि लोग अब आरक्षण के मुद्दों पे कई प्रतिभाएं, बहुत सी प्रतिभाएं विदेश चली गई। जी जी अब ये एक ऐसा है कि ये हथियार हमारे पास है, ये जो वैदिक ज्योतिष है, जी, जी। इससे हम खुद को भी जानते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं और धन भी अर्जित करते हैं, मान सम्मान भी अर्जित करते हैं। तो मुझे लगता है आने वाला फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। और ज्योतिष इस वक्त लगभग अगर इंडिया में देखें तो कम से कम अगर गूगल से पूछ लिया जाए तो मोर देन 20 और 25% ऑफ दी हमारी आबादी लोग ज्योतिर्विद हो रहे हैं, ज्योतिष की शिक्षाएं ले रहे हैं। और अब जो नया भारत बन रहा है उसमें तो अब देखिए ना, सूर्य इस पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, तुलसीदास जी कब बता गए। ऐसे ही भौम के ऊपर भी हम जाएंगे, क्योंकि भौम जो है वो शब्द बना है भूमि का पुत्र। भूमि का पुत्र इसीलिए तो उसे भौम कहते हैं। आप देखिए अभी तो सूर्य पे जा रहे हैं ना, मंगल पे भी जाएंगे और चंद्रमा पे तो हम बताएंगे भैया जल तत्व है, पानी तो वहां मिलेगा ही मिलेगा। वैज्ञानिक तो ढूंढेंगे। पहले जमाने में क्या होता था कि राजा के पास एक ज्योतिर्विद होता था और वो पहले बताता था कि तुम्हें क्या करना है। अगर हमारे पास चाणक्य हैं तो हमारे पास वराहमिहिर भी हैं। हमारे पास जो है ऐसी ऐसी ऋषि हुए, सप्त ऋषियों में से कोई वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट है, लेकिन ज्योतिष मूल है क्योंकि उसमें तिथि है, उसमें वार है, उसमें नक्षत्र है, उसमें योग है, उसमें करण है। ये 5 तत्व और 5 अंग ज्योतिष के ये व्यक्तित्व का विकास करते हैं। मेरी यात्रा क्या होगी, आने वाला समय मेरा कैसा होगा, और सबसे बड़ी बात मैंने कौन से कर्म किए जो मैं मनुष्य योनि में आया हूं, मुझे और क्या करूं कि मैं दिव्य हो जाऊं और डिवाइन हो जाऊं, ये तो ज्योतिषी बताएगा ना। सर एक बात और गुरुजी, जिस तरीके से आपने बताया कि भविष्य इसमें कैरियर बच्चे ढूंढ सकते हैं, लेकिन ज्योतिष और कर्मकांड पूजा पद्धति, क्योंकि ज्योतिष बताएगा लेकिन उसका उपाय कहीं ना कहीं पूजा से या किसी कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। तो आज के समय में जो ये गुरुकुल माने या वैदिक शिक्षा माने, क्या इनकी आवश्यकता सरकार को नहीं है कि सरकार थोड़ा सा नहीं, बिना वैदिक, बिना गुरुकुल के कुछ, गुरुकुल और गोकुल ये तो भारत की जान थी। गोकुल से हमारे पास गाय का धन, दूध, दही, घी और हमारी पैदावार, हमारी कृषि, हम बड़े उन्नत और समृद्ध थे। और गुरुकुल में वैदिक विद्या, जिसमें हम सब कुछ जीवन के आवश्यक तत्वों को सीखते हैं। लॉर्ड मैकॉले और क्लाइव लॉर्ड ने 2 ही तो काम किए, गुरुकुल नष्ट किए और गोकुल नष्ट किए। गायों को नष्ट कर देने से हमारे पास गोदुग्ध, गोमक्खन, गाय का घी, जिससे स्मृति, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो कैरोटीन तत्व होता है गाय के दूध में, वो और किसी में नहीं होता, जो दीर्घायु और आपकी स्मृति को तेज करता है। भगवान कृष्ण की पूरी देशना गाय, बस जहां गाय है वहां कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण की कोई फोटो होगी, गाय खड़ी होगी, वो प्रतीक है इस बात का। गुरुकुल भी चाहिए, गोकुल भी चाहिए। आज का प्रोग्राम के बारे में 2 लाइन। बहुत अच्छा प्रोग्राम, सफल रहा। मैं इन पूरी टीम को बधाई देता हूं कि बड़े खूबसूरत ढंग से इतने विद्वानों को बुलाया और हम सबने अपनी अपनी विधाओं में अलग अलग अनुभवों के आधार पर लोगों को बताया। इट इज ए ग्रेट सक्सेस प्रोग्राम। मेरे साथ है HS भार्गव जी, जो कि पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष सिखाते भी हैं और खुद ज्योतिषाचार्य हैं। एक बार बात करूंगा गुरुजी, ज्योतिष के बारे में लगातार भ्रांतियां रही हैं और मैं बस एक सवाल करूंगा कि ज्योतिष राह दिखाने का काम करता है या डर दिखाने का? देखिए, ज्योतिष जो है ये एक विज्ञान है और विज्ञान है तरंगों का। यानी जैसे मोबाइल सेट एक टावर से जोड़ करके बातचीत करता है, ऐसे हमारा जो दिमाग है वो ग्रहों के साथ जुड़ा होता है। इसलिए कोई अंधविश्वास नहीं है। और जो डराने वाली बात होती है कि लोग बोलते हैं डराते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर चीज के अंदर ये है, कमियां सब में हैं, लेकिन ज्योतिष से कुछ ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि पहले जमाने में ये फ्री देखी जाती थी। आजकल ये कॉमर्शियल हो गई है, तो सब लोग मेहनत करते हैं, अपना कैरियर इसमें बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए पढ़ने में देते हैं और उसके बाद ज्योतिष करते हैं तो पैसा सबको चाहिए। ऐसा नहीं है कि वकील नहीं डराता, वकील भी डराता है, डॉक्टर भी डराता है कि बच्चा उल्टा हो गया है, पेट में पॉटी कर गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा।
इस दुनिया के अंदर हर कोई डराता है, पुलिस वाले भी डराते हैं जब आपका चालान कट जाता है, इनकम टैक्स वाले भी डराते हैं, ईडी वाले भी डराते हैं आपको, और मीडिया वाले भी डरा देते हैं क्यों? तो डराते सभी हैं, अब सबका धंधा होता है ये, लेकिन मेजोरिटी में अच्छा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये 90% अच्छे लोग हैं, 10% तो हर जगह पर कहीं ना कहीं घुन होता ही है अनाज के अंदर, तो वो थोड़ा ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है, ऋषियों का विज्ञान है, योग का विज्ञान है, और ये प्रूव भी हो गया है कि हमने हजारों लाखों वर्ष पहले ये बता दिया था कि चंद्रमा के 2 पक्ष हैं, एक अंधेर पक्ष है और एक उजाला पक्ष है, और आज वैज्ञानिकों ने उसको प्रूव कर दिया कि वहां पर एक दिन 14 दिन के बराबर होता है वहां पर, तो यानी 14 दिन अंधेरा होता है और 14 दिन वहां पर उजाला रहता है। और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, 14 तिथियां उजाले में होती हैं और 14 तिथियां अंधेरे में रहती हैं, तो इसलिए परफेक्ट। जैसे कि आपने सबका नाम लिया, आपने एडवोकेट्स का नाम लिया, डॉक्टर्स का नाम, इनके ऊपर एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है जो उनको देखती है, BCI है, MCI है, तो क्या आप चाह रहे हैं कि ज्योतिष में कुछ ऐसा बने कि कम से कम जो आप बड़े ज्योतिषार्य हैं, अनिल वसीठ जी यहाँ पहुँचे हैं, और भी बहुत बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो कुछ ऐसा एक चैम्बर बने जिससे कि जब ये कॉर्पोरेट हो ही गया है, लग रहा है कि आने वाले समय में आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं इसमें, इसी फील्ड के अंदर, तो कुछ एक बड़ा हो, गवर्नमेंट भी इसको सोचे और आने वाले समय में हमें ये एक पूर्ण रूप से कॉर्पोरेटेड मिले कि हाँ ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपने भविष्य को देखने के लिए। बिल्कुल किया जा सकता है, और ये सब जितने भी जिनके मैंने बताए डराते हैं, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त है। वकील सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, लेकिन उसको सरकारी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, वो डराता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मान्य है, वो वैलिड है। और अगर हम सुबह से शाम तक झूठ बोलें तो हमें तो लोग पागल खाने में भेज देंगे लोग कि ज्योतिषी सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जब अगर इसको वैलिड कर देगी तो निश्चित तौर पर ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस प्रकार का एक, जैसे बार एसोसिएशन है, डॉक्टरों के एसोसिएशन है, ऐसे गवर्नमेंट के अधीन इस तरह की संस्थाएं बन सकती हैं, बोर्ड बन सकता है, और बोर्ड में कोई भी रिटायर जज वगैरह ऐसे तो वो एक्शन ले सकते हैं। अभी यहाँ एक्शन लेगा कौन? सबसे बड़ी बात, एक्शन लेने वाला ही कोई नहीं है। तो जब बोर्ड बन जाएगा तो आप अपना एक गुरुकुल चला रहे हैं, आपने बताया 5 संस्थाएं आपकी चलती हैं और बच्चों को एजुकेट भी कर रहे हैं, तो पहल की जा सकती है। मैं जैसे कि आपका भी एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस है और मैंने तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जिनका अरबों का काम रहा है, तो नहीं हो सकता, ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, ये हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है कहाँ है? बिजनेस तो करोड़ों अरबों रुपए का है। दिक्कत इसके अंदर ये है कि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर ये लग जाता है और वहां पर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए, पढ़ाने वाले सक्षम हो, उनके पास डिग्रियां हो, तो निश्चित तौर पर फिर ये सरकार की तरह जैसे हम पढ़ाते हैं, लेकिन उसको सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं, हम ट्रस्ट के अधीन पढ़ाते हैं। पहले भी इसको पढ़ाया जाता था और पहले वैलिड थी, क्योंकि पहले ये राज ज्योतिषी हुआ करते थे, हर राजा के पास ज्योतिषी होता था, वो सारी चीजें पूछ करके करते थे। जब इतना साइंटिफिक है तो गवर्नमेंट की कहाँ अप्रूवल में कमी आ रही है? इसका कारण यह है कि भारत जो देश है वो धर्म निरपेक्ष हो गया है। इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के मानने वाले हैं। हिंदू धर्म के धर्म से क्या संबंध रहेगा? संबंध यह है कि इस्लाम है वो मानता नहीं है, वो कहता है ये हराम है। जो ईसाई लोग हैं वो भी नहीं मानते हैं इसको, बहुत सारे बौद्ध भी नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि उनको अपने धर्म को फॉलो करना होता है। तो जहां एक ही धर्म का अगर मामला होता, जैसे पहले एक ही धर्म था, सनातन धर्म था, तो उस समय इसके गुरुकुल थे, उसमें पढ़ाई जाती थी बाकायदा, और हर राज्योत्सी होता था, सब कुछ पूछ करके होता था। जब जिस ज्योतिष की वजह से सबके नाम रखे जाते हैं, आपका नाम भी ज्योतिष के अनुसार रखा है, पूरा हिंदू धर्म इसके ऊपर टिका हुआ है, तो इसका मतलब उसको मान्यता क्यों नहीं देते? सिर्फ वोटों की राजनीति के कारण बहुत सारे जो सेकुलर लोग अपने आप को बोलते हैं, उनकी वजह से इसको मान्यता प्राप्त नहीं हो पा रही है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो आने वाले समय में लग रहा है कुछ बदलाव होगा? देखिए, समय है, धीरे धीरे समय का परिवर्तन होता है, और बहुत सारी हैं, इस्लाम में परिवर्तन आ रहा है, ऐसे धीरे धीरे यहाँ भी परिवर्तन आएगा। हमारी उम्मीद है कि हम जिस प्रकार से इसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ बता रहे हैं और हम चैलेंज करते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, वैज्ञानिकों ने मानना शुरू कर दिया है और इस्लामिक लोगों ने मानना शुरू कर दिया, वो लोग भी हमसे सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे फैलाव होता है, एकदम तो नहीं होता। अच्छा, आखिरी सवाल, ज्योतिष और डायरेक्टली प्रेडिक्शन, जैसे कि आज के समय में बागेश्वर बाबा जी हैं, या बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली किसी भी प्रेडिक्शन से अपने आप को सवाल का जवाब देते हैं, क्या फर्क है? ज्योतिष एक ग्रहों का विज्ञान है
और जो बाबा बागेश्वर प्रेडिक्शन करते हैं वो योग का विज्ञान है। योग का विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान दोनों में फर्क है। ज्योतिष विज्ञान कैलकुलेशन पर आधारित है और योग का विज्ञान ध्यान और साधना और सिद्धि के ऊपर आधारित है। वहां पर सीधा आदमी लिंक अंतरिक्ष के साथ होता है, उसमें आपके ब्रेन को समझा जाता है, और ज्योतिष के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के बाद हम बताते हैं। आज का प्रोग्राम के बारे में आज का प्रोग्राम बहुत सुपर हिट रहा है और मैं प्रोग्राम के सभी ऑर्गेनाइजरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसके अंदर आरती दहिया जी, नवीन जी, कविता सूजी जी, सप्रा जी और साथ में सुनीता जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ दिल्ली का ये सुपर हिट नंबर 1 प्रोग्राम आज सफल हुआ है ज्योतिष के मायने के अंदर। आने वाले समय में इस तरह के बड़े प्रोग्राम होंगे तो क्या सरकार भी कुछ ध्यान देगी? हाँ, सरकार बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन सरकार अभी एज ए एनजीओ के तरफ से थोड़ा बहुत फंड रिलीज कर देती है, लेकिन जब तक सरकार के अंदर इसका मंत्रालय नहीं होगा, जब तक सरकार के अंदर इसका बोर्ड नहीं होगा, जब तक कोई वहां फाइट करने वाला नहीं होगा। अभी कोई भी ज्योतिषी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। अगर कोई हमारे जैसा जाए तो हम वहां हिला के रखे पार्लियामेंट को, आप इसको मान्यता दीजिए। तो अभी इस दिक्कत यही आ रही है कि वहां पर राज्यसभा में 10 MP 7 MP तैयार तो करते हैं, लेकिन नाचने गाने वालों को ले लेते हैं, इस प्रकार के खिलाड़ियों को ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान वाले आदमी को किसी को नहीं लेते। तो अगर आप मेरी बात को सरकार सुन रही है तो मैं चाहूंगा किसी ज्योतिषी को भी राज्यसभा में लेना चाहिए, जिससे वो अपनी बात को रख सके और बहुत अच्छे तरीके से इसकी आगे की भूमिका को चलाया जा सकता है। आचार्य कविता सूजी जी मेरे साथ हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं। अभी मेरे सवाल जो थे यही थे कि क्या गवर्नमेंट में कभी एस्ट्रोलॉजी को एक मान्यता मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि इसके में एक रिसर्च चल रही है। हम दिन रात वो रिसर्च कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हमने अपने प्रपोजल भेजे हैं। और आप ये देखिए कि हमारे जो हम कोर्सेज कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो और ये हमारे अवार्ड का जो आज हमने किया है उसका मकसद ही यही था कि हम इसके बारे में प्रचार और प्रसार करें। तो कल ना कल पक्की बात है। आप आचार्य अपने नाम के आगे लगे हैं, तो डेफिनेटली आचार्य भी एक एस्ट्रोलॉजी में एक डिग्री है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डिग्री जहाँ से मिली जी, वो गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं है। इसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या करेंगे? देखिए बात वही है कि हम अपने प्रपोजल डाल रहे हैं ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डले। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी अब इस बारे में सोच रही है। और मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि गवर्नमेंट धीरे धीरे ये ट्राई कर रही है कि ज्योतिष को भी एक सब्जेक्ट बनाया जाए, क्योंकि आप ये देखिए कि ज्योतिष के बिना कोई काम नहीं होता। आप ये देखिए पॉलिटिशियन हो, कोई सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, वो सबसे पहले ज्योतिष को कंसल्ट करता है, फिर आगे काम करता है। कोई भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ले लीजिए, तो ज्योतिष के बिना तो किसी का भी काम नहीं चलता। तो ये है कि अब धीरे धीरे आ रही है लोगों को कि हाँ यार, ज्योतिष को हमने बनाना है एक सब्जेक्ट, और उसको हमने रिकॉग्निशन किसी भी हालत में देनी है। तो देखिए बहुत ही जल्दी ये सफल भी होगा। चाहे सुनीता वर्मा जी मेरे साथ हैं, एक बार उनसे ही पूछते हैं कि किस तरह से लग रहा है मैम, हो पाएगा? लग रहा है आपकी आचार्य जो डिग्री है जहाँ से भी आपने ली है, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी या वो महाविद्यालय कभी रिकॉग्नाइज होगा? जी देखिए, मैंने तो भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी की है, जो कि अपने आप में ही वेल नोन है। ये कस्तूरबा गांधी मार्ग में भारतीय विद्या भवन है। वहाँ पे मैंने के.एन. राव सर के साथ 2 साल रिसर्च किया है और 3 साल मैंने इसका आचार्य और अलंकार का कोर्स किया है। तो जहाँ से मैंने वो लिया है, शिक्षा ली है, वो वेल नोन है, लेकिन ये बहुत गिने चुने हैं इंडिया में। लेकिन बात ये आप आती है कि देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वेद है। जब हम अपने स्कूल्स में स्टार्टिंग से ही इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को, तो उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ये होता क्या है। क्योंकि आजकल हमें ये देखने में आता है कि इसको बड़ा थोड़ा सा अंधविश्वास की तरह लिया जाता है। बिल्कुल। तो उसी वजह से ये अटका हुआ है शायद। हम लोगों का ये जो 5 लोगों का ग्रुप है, हम लोगों का कोशिश ये है कि हम लोगों को ये बता सकें कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि ये ज्योतिष जो है वो साइंस पर ही बेस्ड है। ये जो सारे ग्रहों के जो चाल है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये अपने आप में ही साइंस बेस्ड है। इसको बस लोगों को समझने की ज़रूरत है, और जिसके प्रयास में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हम 5 लोगों की सबसे बड़ी बात है, हम लोगों की सोच एक है। हम देखिए, कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होती है। तो हम लोग उस चीज़ में लगे हुए हैं, काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं, और हमें विश्वास है कि हम आगे भी कामयाब होंगे। क्योंकि मैंने सुना है स्कूल्स में अब संस्कृत को लाया जा रहा है, वेद का जो ज्ञान है वो बच्चों में बताया जा रहा है। तो बचपन से नींव पड़ती है
तो आगे तक जाती है। तो हम लोगों की यही दुआ भी है और कोशिश भी यही है कि हम अपने ये जो वेद हैं इसका ज्ञान और जो हमारे जो सनातन धर्म है इसको हम आगे लेके जाएं। दिव्या गोयल मेरे साथ हैं, एक बार जान लेते हैं पहले तो हम आज के प्रोग्राम के बारे में और अपना प्रेक्षक। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या गोयल है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर हूँ और उसके साथ ही साथ नेशनल पैरा मॉडल और पैरा शूटर भी हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड पार्ट 2 ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किया। उनके टीम मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद और भविष्य में मैं आशा करती हूँ कि वो ऐसे प्रोग्राम आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और ऐसे ही सबको अवार्ड करते रहेंगे। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, राजीव गोयल मेरे साथ हैं, एक बार बात कर लेता हूँ। आज का अपना परिचय दीजिए और आज का प्रोग्राम कैसा लगा? मेरा नाम आचार्य राजीव गोयल है और एक्सीलेंस अवार्ड जो किया है अक्षय की टीम ने बहुत सुंदर किया, बहुत ही बढ़िया किया, बहुत ही उम्दा किया है। ये अवार्ड अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक स्टैंड करता है, अपने आप में एक इन्होंने बेंचमार्क क्रिएट किया है। इन 5 लोगों की टीम ने ट्रस्ट ने मिलकर जो अवार्ड क्रिएट किया है, जो नॉलेज शेयरिंग करी है, यहाँ पे जो महान अनुभव आए हैं उनके द्वारा जो नॉलेज शेयरिंग है, इट्स वंडरफुल, इट्स अनमैचेबल, अनबिलीवेबल, अनकम्पेरेबल। थैंक यू एक्सीलेंस अवार्ड, आपने जो भी अक्षय की टीम ने किया है marvelous. Thank you. So I'm Geeta Sharma, founder of Faith Healers, and it's a healing center for mind, body, and soul. And I'm a passionate energy healer. And today I'm in this event, and it's an Akshay Excellence Award Part 2. And I'm really impressed and amazed by the ambience and the arrangement and organization of the team. यहाँ पर मुझे जो बुलाया गया है टॉपिक था मनी और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के बेस पे अपनी हीलिंग शेयर की है, अपनी नॉलेज शेयर की है और उसमें उन्होंने बताया कि किन कॉम्बिनेशंस को आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में मनी होगा या नहीं होगा। और मैंने यहाँ पर बात की है मनी को एनर्जी से रिलेटेड कि आपकी कुंडली में कोई भी योग हो, कैसा भी योग हो, कभी वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। उसके बाद अब एज अ कार्मिक डेस्टिनी ने तो आपको जो देना था दे दिया, अपनी कर्मस के साथ आप कैसे उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, दैट आई हैव टॉट टुडे। मेरा नाम नरेश सिंगल है और लोग मुझे लोशो ग्रिड के नाम से, लोशो ग्रिड की वजह से जानते हैं, नंबर्स की वजह से ज़्यादा जानते हैं, यूट्यूब की वजह से। आज के कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहिए? आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया था, ज्ञानवर्धक था, बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखने को, समझने को मिली जो हम कहीं जल्दी किसी क्लास में या ऐसी जगह पे नहीं मिलती। और अच्छी बात यह कि विद्वान लोग आए हुए थे यहाँ पे, हर तरीके का, चाहे वो मतलब मंच का सिस्टम हो, चाहे बोलने का सिस्टम हो, चाहे वो खाने पीने का सिस्टम हो, एवरीथिंग जो है ना बहुत बढ़िया, वेल ऑर्गेनाइज्ड था। तो मैं इस टीम को भी थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम फ्यूचर में भी कराने चाहिए। उससे मतलब ज्ञान बढ़ता है, कोई चीज़ आपको आती है, कोई चीज़ मुझे आती है, तो एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर हो जाता है। समटाइम्स हम फंडामेंटली सही होते हैं और प्रैक्टिकली रिजल्ट कुछ हो जा रहे होते हैं, तो उसका भी चीज़ समझने को मिली यहाँ पे। नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को, मैं गुजरात से आया हुआ हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर कार्तिक रावल। मेरा पूरा ग्रुप है ऑल्सो ग्रुप की तरफ से आज मैं यहाँ पर अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड के अंदर मुझे चीफ गेस्ट के लिए बुला गया। आज मैंने यहाँ पर देखा कि बाहर से कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए हैं और एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने खुद का आज जो वक्तव्य यहाँ पर दिया वो बहुत ही बड़ा वक्तव्य आज हमको सुनने के लिए मिला। क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसे अवार्ड फंक्शन में इसीलिए जाते हैं कि एक तो एस्ट्रोलॉजर्स की एक अच्छी सी मुलाकात हो जाए और ज्ञान का आदान और प्रदान होता रहे। जो एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने खुद का रिसर्च किया हुआ है वो रिसर्च यहाँ पर वो प्रेजेंटेशन करते हैं और नए जो एस्ट्रोलॉजर, दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो प्रेजेंटेशन को अपनी लाइफ के अंदर या प्रिडिक्शन के लिए अंदर उपयोग करते हैं। तो यहाँ ऐसे कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आज आए हुए कि जिनको देखना, जिनको मिलना बहुत अनिवार्य होता है, उनका ज्ञान मिलना, वो भी लाइव में उनके साथ बैठकर चर्चा करना। तो ऐसे फंक्शन में आने से और कई सारी ज्योतिष की
जो छोटी मोटी बातें हैं, रिसर्च की जो अंदर की मर्म होती है, वो ऐसे ही अवार्ड फंक्शन के अंदर ये प्राप्त होता है। तो मैं पूरे अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा सा कार्यक्रम किया। जय श्री कृष्ण, जय गुजरात, जय भारत। मेरा नाम अभिनव दहिया है और अक्षय अवार्ड के अंदर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मैं लोगों की अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ और जो अपने को फिट करना चाहते हैं मैं उनके लिए उनका लाइफस्टाइल सेट करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी अपने में एक आयाम हासिल जरूर करेगी और आने वाले समय में जहाँ अभी सनातन इसको मान रहा है, सरकार भी मानेगी और पूरा विश्व भी मानेगा। शायद कामना करता हूँ कि यह सपना एक दिन जरूर पूरा होगा और एस्ट्रोलॉजी को पूरा विश्व एक साइंटिफिक तौर पर पढ़ेगा भी और जनता तक पहुँचाएगा भी।